नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इंडिया ने जब टर्की की प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करना शुरू किया तब जाके टर्की को होश आई। मुझे पता नहीं ऐसे देशों को इंडिया एड्स वगैरह क्यों भेजता है। जब भेजा था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और तब भी मैंने यही सेम चीज़ कहा था। हालांकि तब टर्की ने कुछ किया नहीं था, लेकिन इनकी फितरत, इनकी नेचर तो मैं अच्छी तरीके से जानता ही हूँ। तो मुझे पता ही था कि ये आज नहीं तो कल भारत के पीठ में छोड़ा घोपेगा ही। इनकी फितरत है, इनकी हिस्ट्री से अगर इंडिया कुछ सीखता नहीं है देन इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। वो भी अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट देश होता है इंडिया के लिए, जैसे कि यूएसए, वहाँ पे ट्रेड सिक्योर करने के लिए इंडिया एड्स भेज रहा है या फिर एक अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता है, तब भी मुझे समझ में आता। बट टर्की जैसे एक देश के लिए, उनके लिए इंडिया अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो इंडिया को ज़रूरत है कि ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, इनको खुलेआम ओपनली सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इनको भर भर के वेपन्स दो। और साथ में ही चाइना, जो कि आजकल बहुत उछल कूद कर रहा है, चाइना के एनिमीज़ को भी भर भर के वेपन्स दो। जो चीज़ चाइना ने पाकिस्तान के साथ किया, चाइना इंडिया पाकिस्तान वॉर में किया, वही चीज़ अब इंडिया को करना चाहिए चाइना के खिलाफ। चाइना के खिलाफ जो भी चाइना के नेबरिंग देश है उनको और भी ज़्यादा भड़काना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छे वेपन्स जो है वो सेल करना चाहिए। पर एनीवे, आज देखते हैं कि बांग्लादेश मीडिया की क्या रिपोर्टिंग है। ये जो इंडिया ने टर्की की प्रोडक्ट बॉयकॉट करना शुरू किया है, तो बांग्लादेश मीडिया का हेडलाइन ही है कि टर्की फील्स द हीट। जब इंडिया ने टर्की का सच में बॉयकॉट करना शुरू किया तो उनकी क्या हालत हो गई है, ये बांग्लादेश मीडिया का एक रेयर रिपोर्ट है। रेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जनरली बांग्लादेशी जो रिपोर्ट करते हैं, सच्चाई का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कुछ रेयर चैनल्स हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि कुछ ये जो एंटी इंडिया जो चैनल्स है, कभी कभार पता नहीं क्या होता है उनको, तो कुछ सच्चाई जो है वो बता देते हैं। शायद उनको पता होता है कि शायद झूठ बोल के गुजारा नहीं हो सकता, तो कभी कभी वो सच भी बोल देते हैं। तो ये रिपोर्ट उनमें से एक रिपोर्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के उदयपुर स्थित मार्बल फैक्ट्रीज में पत्थर काटने और पॉलिशिंग का कार्य चल रहा है। हालांकि तुर्की से आयातित मार्बल अब बैंड लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ दिनों के भीतर हुई झड़पों में कई निर्दोष नागरिकों की जान जाने के बाद भले ही दोनों देशों के बीच आर्मिस्टिस लागू हो गया हो, अब डिप्लोमेटिक टेंशन एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आरोप है कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। इसके विरोध में ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन और राजस्थान के मार्बल ट्रेडर्स ने देशव्यापी रूप से तुर्की प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का आह्वान किया है। बहुत सारा राजस्व तुर्की और अजरबैजान भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक निर्भर हैं। अब यदि वे पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो उन्हें भारतीय व्यापारियों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का समर्थन जो भारत विरोधी तुर्की के भारत विरोधी रुख के कारण हमारे समुदाय ने यह निर्णय लिया है कि अब उस देश में निर्मित कोई भी उत्पाद आयात नहीं किया जाएगा। तुर्की के उत्पादों के बाजार में गिरावट की तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में भी देखने को मिली है। पहले जहां प्रतिदिन हजारों किलोग्राम तुर्की के सेब बेचे जाते थे, अब उनकी बिक्री आधे से भी कम रह गई है। तो अभी वो एकदम पहले प्रतिदिन 1000 से 2000 बॉक्स तक की बिक्री होती थी, लेकिन अब उसकी आधी भी नहीं हो रही है। भारी मात्रा में स्टॉक जमा हो गया है। यहाँ तक कि तुर्की का डिस्कवर द पोटेंशियल प्रचार अभियान भी भारत के बाजार में ठप पड़ गया है। ये तुर्की सरकार की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मुहिम है जिसका उद्देश्य तुर्की को एक आकर्षक व्यापारिक, निवेश योग्य और पर्यटन गंतव्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के बाजार में तुर्की और अजरबैजान के लिए दरवाजे बहुत जल्द बंद हो सकते हैं। उनका कहना है कि जब कूटनीतिक स्थिति व्यापारिक हितों में बदल जाती है तो इसका प्रभाव दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर लॉन्ग टर्म हो सकता है। नादिम मारजान, समय संबाद। सबसे पहले संदीप नंदी ने लिखा है कि इसे कहते हैं असली बॉयकॉट, जिसके रिप्लाई मैंने कहा है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा बॉयकॉट बोल सकता है, लेकिन बॉयकॉट असल में करने के लिए औकात चाहिए होता है। बॉयकॉट करने के लिए जरूरी होता है सेल्फ सफिशिएंट होना। अपने देश में वो प्रोडक्शन, वो काबिलियत होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करे, बट बांग्लादेश में दूर दूर तक कहीं तक वो नहीं है। उसके बाद भूपति दास ने लिखा है कि भारत से बोल रहा हूं, बांग्लादेशियों देखो बॉयकॉट किसे कहते हैं,
उसके बाद हनीफ हसन ने लिखा है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद मिंटू देवनाथ ने लिखा है कि भारत सरकार को इस कदम के लिए धन्यवाद। अब तुर्कियों को पता चलेगा उन लोगों का असली औकात क्या है। उसके बाद एसपी दास ने लिखा है कि अगर मार्बल और सेब का आयात न किया जाए तो भारतीय जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद अमित विश्वास ने लिखा है कि धर्म हमारे जीवन का हिस्सा है, भारत माँ हमारा जीवन है, इसलिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनका हाल ऐसा ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। उसके बाद अरिजीत मंडल ने लिखा है कि तुर्की के सेब और मार्बल की जरूरत नहीं है, सेब और मार्बल हमारे देश में ही उपलब्ध हैं। उसके बाद सीओसी ने लिखा है कि इसे ही कहते हैं असली बॉयकॉट और हम पैसे देकर खरीद कर बॉयकॉट करते हैं। उसके बाद बीडी नीलोय दास ने लिखा है कि इसे कहते हैं असली बॉयकॉट और हमारे देश के कुछ लोग तो सिर्फ फेसबुक पर ही बॉयकॉट करते हैं। उसके बाद तरुण कृष्ण ने लिखा है कि तुर्की का बॉयकॉट। उसके बाद राज रॉय ने लिखा है कि तुर्की से अब कोई व्यापार नहीं होगा। उसके बाद शुभोजित ने लिखा है कि उनके भिखारी स्थान है, वहीं से भिखारी सामान ले लेंगे। उसके बाद सैमटेक ने लिखा है कि तुर्की में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक घूमने जाते हैं। पिछले साल लगभग 3,50,000 भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए थे। 10 मई के बाद से 50% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। तुर्की के पर्यटन विभाग ने नोटिस जारी करके भारतीय पर्यटकों से आग्रह किया है कि कृपया बुकिंग कैंसिल न करें। वहीं भारतीय पर्यटक ट्वीट कर कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी पर्यटक ही जाएंगे हाथ में कोड़ा लेकर। तुर्की इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। उसके बाद नसरीन हसन ने लिखा है कि तुर्की के सेब की बजाय बांग्लादेश सहित सभी मुस्लिम देशों को अपनी खुद की कृषि और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और आत्मनिर्भरता बढ़े। उसके बाद सफायत हुसैन ने लिखा है कि तुर्की को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उनकी तो हालत ही खराब हो गई है। उसके बाद एनडीबी ने लिखा है कि इंडिया एक वर्ल्ड ब्रांड है। उसके बाद मोर्शेड ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोग आप तुर्की के उत्पाद अधिक से अधिक खरीदें और तुर्की का समर्थन करें। उसके बाद रमेन ने लिखा है कि बांग्लादेश भी सावधान हो जाए। उसके बाद विप्लव विश्वास ने लिखा है कि सही निर्णय। उसके बाद शेफाली ढाली ने लिखा है कि 27 करोड़ बांग्लादेशियों की इतनी हरकतें हो रही हैं तो 14 करोड़ भारतीयों को क्या करना चाहिए बताओ। उसके बाद असलम सरकार ने लिखा है कि सीखो बांग्लादेश, सीखो पेट्रियटिज्म किसे कहते हैं, भारत से सीखो। मुंह से कहते हो बॉयकॉट इंडिया और खरीदते हो इंडियन प्रोडक्ट, यही है हमारा बांग्लादेश। उसके बाद हसन अली ने लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद रॉकस्टार मूनलाइट ने लिखा है कि बॉयकॉट बांग्लादेश। उसके बाद डीसी मोटर्स ने लिखा है कि भारत का विरोध करने वालों को इसी तरह इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद मोहम्मद सईद ने लिखा है कि बांग्लादेश में सेब की काफी मांग है, इसलिए वहां निर्यात किया जाना चाहिए। उसके बाद अर्नब अधिकारी ने लिखा है कि मैं आपको कोई और ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप में से जिन लोगों ने हमारा भारत नहीं देखा है वो आकर देखें कि भारत कितना उन्नत है, फिर आप खुद ही बता देंगे कि हम कहां खड़े हैं या हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई मैंने कहा है कि अरे भाई उन लोगों को अच्छे से पता है, ये उनको भारत आने का इतना शौक है कि उसके लिए वो गांड में गोली खाने के लिए भी तैयार है। तो उन लोगों को यहां पे बुला के इंडिया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो पहले की तरह इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं, उसी का भड़ास वो इंटरनेट पे निकाल रहे हैं। उसके बाद एंग्री बर्ड ने लिखा है कि भारत बहुत उदार देश है, वे अवसर देते हैं, लेकिन अगर आप बार बार वही गलती करते हैं तो वे हार नहीं मानते। हम बांग्लादेशी बिना समझे कूद रहे हैं और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद भूमिधर ने लिखा है कि हमें बांग्लादेश को विकास करना चाहिए। उसके बाद मिंटू भद्र ने लिखा है कि अगर भारत के लोग सच में इंसान यानी समझदार और जिम्मेदार नागरिक होते हैं तो वे कभी भी तुर्की का कोई भी उत्पाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी भारतवासियों की देशभक्ति सच में समझी जा सकेगी। उसके बाद मोहम्मद औलाद ने लिखा है कि हमें भी भारतीय उत्पादों का बॉयकॉट करना चाहिए।